Dhanpran, thank you so much. Let's move on to another service of Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Please start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी धन्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरति नेष्टति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी धन्य प्रणाम। सबको धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सो श्रीमद् भागवतम का हमारा कैंटो 2 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 1 के हम 7th श्लोका पे हैं। तो अभी क्या हुआ है, परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न अभी से किए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि परम सिद्धि क्या है, मतलब अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, परम सिद्धि क्या है और करने योग्य कार्य क्या है, मतलब क्या करना चाहिए और किस परम सिद्धि पर हमें गोल अपना बनाना चाहिए, परम सिद्धि हाईएस्ट सिद्धि होती क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कैंटो 2 के चैप्टर 1 के श्लोका 6 में इसका उत्तर दिया है ना। उत्तर क्या दिया है, उत्तर का है कि चाहे तो आप साख्य योग कर लीजिए, चाहे आप मतलब चाहे आप ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है, अलग अलग तरीके हैं ना, तो चाहे आप वो वाला तरीका कर लीजिए, चाहे आप अष्टांग योग वाला तरीका कर लीजिए, चाहे आप ऐसा करिए कि वर्णाश्रम के जो सारे सिस्टम है उसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए। और जो ऐसा करता है, ऐसा करते हुए जो भगवान को प्राप्त होता है, या ऐसा कहें कि जो ऐसा करते हुए अपने स्वधर्म को निष्ठता से करता है, मतलब इनमें आप जिसमें भी आपका जो भी धर्म है, देखो 2 तरीके के धर्म होते हैं ना, एक होता है स्वधर्म और एक होता है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म सबका एक होता है, वो क्या होता है, आत्मा का धर्म, सभी आत्मा का धर्म एक है, सभी आत्माओं का धर्म एक है। और वो क्या धर्म है, नित्य कृष्णदास। नित्य कृष्ण दास, वेरी नाइस। तो ये तो आत्मा का धर्म है, एक ही है, सभी आत्माओं का, अलग अलग आत्माएं हैं, सबका एक ही धर्म है, नित्य कृष्ण दास। अभी स्वधर्म होता है, स्वधर्म क्या होता है, अपने जो आपको अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो आपकी आसक्तियां हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आपने चूज करा है, स्वभाव जो है, आपका नेचर है। हर एक कोई टीचर नहीं बन सकता, हर एक कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक कोई आर्मी में नहीं जा सकता, पर आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग आप जो चूज करते हो, आपने जो प्रोफेशन जो चूज किया है उसको निभाते हुए अगर आप भक्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तब क्या होता है, भक्ति करते हुए आगे बढ़े तब क्या होता है, तब अंते नारायण स्मृति, मतलब लास्ट जो आपको फाइनल एग्जाम होता है उसमें आपको नारायण की स्मृति रहती है। स्मृति कब रहेगी, जब आपने ऑब्वियसली श्रवण और कीर्तन करा है, तभी हमें स्मृति रहेगी लास्ट मोमेंट पे, अन्यथा लास्ट मोमेंट पे नहीं रहेगी स्मृति, ठीक है। तो जो अपना स्वधर्म करते हुए, भक्ति करते हुए जीवन को जीता है, उसको अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट जो सिद्धि है, कौन सी अल्टीमेट सिद्धि है, अंते नारायण स्मृति, मतलब लास्ट जो फाइनल एग्जाम है उसमें हमें भगवान का स्मृति हो। और वो तभी होगी जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे अपने जीवन में, तभी वो स्मृति होगी। नारायण स्मृति, नारायण का मतलब क्या होता है, नार प्लस आयन। नार मतलब कि सभी जो नर हैं, जो जितने भी मनुष्य हैं, सबका आश्रय जो है, वो उनकी बात हो रही, उनमें हमारी स्मृति चली जाए, और वो तभी जाएगी जब हमने श्रवण और कीर्तन कराए। तो अगर ये पूछा जाए कि इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो कोई रिव्यूज है आपके पास में, मतलब किसी ने ऐसा किया है और ऐसा कुछ हुआ है, ऐसे कोई रिव्यूज हैं, तो कहते हैं हाँ है। भक्त जन का सदाचार ही भक्त का प्रमाण है। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भक्तजन, जो कि भक्त कौन है? जो कि गुणवान है, जो कि बुद्धिमान है, जो कि वेदों का सार जान रहा है। एक्चुअली बताइए कि हम बोलते हैं ना एथिस्ट और थियस्ट, एक होते हैं एथिस्ट और एक होते हैं थियस्ट, मतलब एक जो, तो एथिस्ट कौन होता है? हु इज एथिस्ट? हु इज एथिस्ट? मैं ऐसे जनरल बोले कि बोलते हैं ना आई एम एथिस्ट, आई एम थियस्ट। एक होता है जो माता जी, एथिस्ट जो भगवान में विश्वास ना करे, और हम्म, थियस्ट जो करे, लेकिन जो कह रहा है भगवान में विश्वास नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यही है कि वो एग्जिस्टेंस को तो मान ही रहा है ना, तभी है, तो विश्व, हाँ, कुछ तो है उस पर विश्वास नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो खुद ही कह रहा है, खुद ही उसको अपने आप को नलिफाई कर रहा है। अपने आप को कह रहा है। हाँ, और एक्चुअली में एथिस्ट वो है जो कि भगवान में विश्वास नहीं करे, बिल्कुल ठीक है। एक और डेफिनेशन है, बहुत स्ट्रांग है, और वो डेफिनेशन ये है कि जो शास्त्रों पे विश्वास नहीं कर रहा है वो एथिस्ट है। शास्त्र में क्या लिखा है भगवान के बारे में ना, जो शास्त्रों को डाउट कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, एक्चुअली में वो एथिस्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है, इतनी बड़ी बात आपने बोला तो कोई बात का कोई प्रमाण है? तो बोले कि हाँ, जो भक्त जन है, जो कि गुणी जन है, जो कि बुद्धिमान है, उनका जो जो सदाचार है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो जीने का तरीका है, वही प्रमाण है। ठीक है। मतलब ऐसे कोई जो भक्तों की बात हो रही है, ऐसे कोई ना पान बेचने वाले की बात नहीं हो रही है ये, या कोई ऐसे यूं ही जो ठेला लगा के चलो उसकी बात नहीं हो रही है। प्राइम भक्तों की, सबसे उच्च कैटेगरी के जो जीव है, उनकी बात हो रही है, उनके आचरण से बात हो रही है। जैसे कैसे होता है ना कि अभी हम देखते हैं कि मोदी जी सूर्य नमस्कार करे तो सूर्य नमस्कार इतना फेमस हो गया। मोदी जी मोरिंगा खा रहे हैं तो मोरिंगा इतना फेमस हो गया। मोदी जी सीबकथॉर्न खा रहे हैं तो सीबकथॉर्न इतना फेमस हो गया। तो एक्चुअली में जब रिव्यूज उच्च कोटि से मिलता है तो वो चीज ऑटोमेटिकली वैलिडेशन पे आ जाती है, वैलिड हो जाती है। ठीक है। तो अब हम एक श्लोका लेते हैं। श्लोका कौन सा है? ये वाला कौन सा श्लोका हम लेंगे? सेवेंथ श्लोका लेंगे। ठीक है। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधि शेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। आप भी पढ़ते रहिए इस श्लोका को। एनीबडी वांट्स टू स्पीक विथ मी? इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आप भगवत गीता भी पढ़ें, भागवतम भी पढ़ें, आरती भी करें, जपा भी करें, आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। ये इसको बोलते हैं मंगला। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। एनीबडी वांट्स टू से अलोंग विथ मी? एनीबडी कैन वॉलंटियर, वी विल डू इट टुगेदर, डोंट वरी। हम साथ साथ करेंगे। से हरे कृष्ण हरे माता हरे कृष्णा जी। कृष्ण माता माता जी। जी। शाश्वत कर सकते किसका कौन बोल रहा है? आप प्लीज अपना नाम के साथ बोलिए। चंद्रा बोल रही हूँ माता जी। ठीक है माता जी। प्रायेण मुनियो राजन प्रायेणाम मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधता निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्थ रमन्ते स्म नैगुण्यस्थानमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। गुणानुकथने हरे। की माता जी, हिंदी अनुवाद कौन ले रहा है क्विकली? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद खींचते हैं तात्पर्य। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे है, वे श्री भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो प्राइम देखने वाली बात है कि इतने उच्च कोटि के लोग भी भगवान का कथा कीर्तन कर रहे हैं। कितने उच्च कोटि के लोग? वो लोग जो निर्गुण हो गए, मतलब तीनों गुणों से निर्गुण। मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है। निर्गुण मतलब ये होता है, जैसे हम भजन में कहते हैं ना, निर्गुण और न्यारे, ऐसे एक भजन भी आता है ना। तो निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई गुण नहीं। निर्गुण का मतलब होता है कि तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी भगवान का भजन और कीर्तन कर रहे हैं और उसी में आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, प्रायेणा, प्रायेणा मतलब जनरली, मतलब 99%, लाइक जनरली ऐसा देखा गया है। प्रायेणा मुनियो, मुनियो मतलब मुनि कौन है? जो कि वेदों का सार समझता है।
शास्त्रों को समझता है, उसके सार को समझता है। तो अभी किससे बात हो रही है? इससे अभी सुखदेव मुनि की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि, और वो राजन, राजन यहाँ पर किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को राजन कह रहे हैं कि, तो राजन आप भी समझते हैं कि जनरली, क्या जनरली, निवृत्ता विधि शेधता, कि जो विधि और विधान है, मतलब जो डूज एंड डोंट्स हैं, एक्चुअली में हम तो मंदबुद्धि हैं, हम तो, हमें चीजों को समझ नहीं है। तो क्या होता है, शास्त्रों में कुछ डूज और कुछ डोंट्स बताए जाते हैं। उसको करने से क्या होता है, उससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम भक्ति को प्राप्त होते हैं। जब तक शुद्धि नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति करते रहेंगे तो ही माया से बचे रहेंगे, और माया हमें प्रताड़ित करती रहेगी। माया के चंगुल में फंस जाएंगे तो भक्ति छूट जाएगी। ठीक है। तो प्रायेण मुनियो राजन, प्रायेण मतलब जनरली, हे राजन, निवृत्ता विधि शेदता, जो विधि विधानों से परे हैं, ऐसे भी मुनिजन हैं जो विधि विधानों से परे हैं, जो डूज एंड डोंट से परे हैं। जैसे कि आप अगर बच्चा 9th ग्रेड में आ जाता है तो 8th ग्रेड के सिलेबस से वो फ्री हो जाता है ना, अब वो 9th का सिलेबस पढ़ रहा है। तो जो निर्गुण है और जो तीनों गुणों से फ्री हो चुका है, तो वो क्या कर रहा है? 8th वाला बच्चा तो 9th का सिलेबस पढ़ रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सुनने वाली बात है। निर्गुण्यस्थ रमन्ते स्म, रमन्ते स्म मतलब वो अब रमण कर रहे हैं। किसमें रमण कर रहे हैं? भगवान के कथा और कीर्तन में वो रमण करें, जो मतलब अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गए। वो भी क्या करें? वो भगवान के भजन कीर्तन में नाम रूप गुण को सुनने में फिक्स्ड है, रमण कर रहे हैं। मतलब जिनका दिमाग कहीं और नहीं है, वो कहाँ पे विचलित हो रहे हैं? भगवान के कथा और कीर्तन में विचलित हो रहे हैं। और गुणानुकतने हरा, उनके मन को हरे मतलब उनके मन को हर लिया है। किसने हर लिया है? भगवान के भजन कीर्तन कथा रूप गुण, इसको सुनने सुनने में उनके मन को हर लिया है। किसके मन को हर लिया है? मुनिजन। कैसे मुनिजन? जो कि निर्गुण हैं, तीनों गुणों से परे हैं। और वो क्या सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग कहाँ से सुन रहे हैं? वो आचार्य गण से सुन रहे हैं, जो कि परंपरा में है, और वो रिपीटेड सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ पता है हमें, ये वाली कहानी बता रही हूँ ना परीक्षित महाराज की, जानते हैं हमने सुनी थी हमने एक बार। नहीं, वो रिपीटेड सुन रहे हैं, और जितना वो सुन रहे हैं उतना उनकी शुद्धि हो रही है। जितनी उनकी शुद्धि हो रही है उतना ही उन्हें और अट्रैक्शन हो रहा है वही बातों को सुनने में, बार बार अट्रैक्शन। कभी जैसे नए न्यू मदर के पास आप गए हैं, वो क्या यही बोलती रहती है दिन भर, आज इसने वो करा, आज इसने वो करा, आज वो ऐसे हटा, आज उसने देख के स्माइल करा। वही बातों को रिपीट करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको उसी में आसक्ति है। तो रिपीटेड वही बातें हैं, उनको रिपीट। तो जो निर्गुण है मुनिजन है, वो भी उन्हीं बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो निर्गुण जो है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, जो निर्गुण है उनमें एक्चुअली डूज एंड डोंट्स लागू नहीं है। उनको, सुखदेव गोस्वामी को कोई ये नहीं कह रहा कि आप कपड़े पहन के आइए उसके बाद आप कथा करिएगा, वो नहीं कह रहे हैं। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो कथा कह रहे हैं। उनको कोई उन उनको ये कोई नहीं कह रहे कि आपको पता है ना, आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आपको गुरु करना है, आपको ये करना है। उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो निर्गुण है, इनसे परे हैं। इसी प्रकार से जो जपा कर रहा है, जो कृष्ण के जप में है, उसके लिए रिचुअल्स का कोई मायने नहीं है। आप समझ रहे? जो जप कर रहा है उसके लिए रिचुअल्स का कोई मायने नहीं है कि आपको आज ये तीज, आज वो त्योहार, उसको ये करना है। जब आप हाईएस्ट कर रहे हो तो इनका कोई, उसके अंदर में सब कुछ है। जिसके पास 1 रुपए का कॉइन है उसके पास 10 पैसे की भी अवेलेबिलिटी है और 90 पैसे की भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है ना? ये इस क्वालिटी का है। तो जैसे कि नारद जी ने कयादू को अपने आश्रम में रखा था कि नहीं रखा था? कयादू कौन? कयादू कौन है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की माँ। मदर है कयादू। तो क्या जो ऋषिगण होते हैं वो अपने आश्रम में ऐसे महिलाओं को रख अलाउड नहीं है, परंतु उन्होंने रखा, और उनमें ये डूज एंड डोंट्स नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण है। इन तीनों गुणों से वो ऊपर पहुंच चुके हैं।
ठीक है, इसलिए उनको कोई कोई उनके लिए कोई डूज एंड डोंट्स लागू नहीं है। तो शास्त्र में डूज एंड डोंट्स है किस लिए? शास्त्र में ये डूज एंड डोंट्स हैं किस लिए? अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए ये डूज एंड डोंट्स हैं, क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं। इससे शास्त्र में बताता है कि डूज एंड डोंट्स। परंतु जो निर्गुण मुनि जो हैं, आज हम एक ही लेते हैं, निर्गुण मुनि जो है उनके लिए ये डूज एंड डोंट्स नहीं। जैसे कि जो एरोप्लेन है उसके लिए धरती का जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट्स है, वो लागू होते हैं क्या एरोप्लेन के लिए? उसके लिए ये रूल्स नहीं है। एग्जैक्टली उस तरीके से जो निर्गुण है उनके लिए शास्त्रों के डूज एंड डोंट्स नहीं है। ऐसी तरीके से जो जपा कर रहा है उसके लिए ये छोटे छोटे रिचुअल्स का कोई मायने नहीं है। यू आपके पास हाईएस्ट जो खजाना है ना, वो है आपके पास में। और जिसके पास ये खजाना है, यमदूत उसको छू भी नहीं सकता है, ये गारंटी है। तो इस तरीके के जो निर्गुण, ऐसे कोई आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं? कौन है ये निर्गुण? व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, ये सभी। और इन्होंने इसी सृष्टि में आकर के हमें एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो ऐसा नहीं कि ओहो ये तो वैकुंठ की बात हो रही है, हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ही आए हैं सारे। व्यास देव जी, सुखदेव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब इन्होंने यहीं पर आकर के ये एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे 3 गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। और उठने के बाद क्या करना है? रमनते च, हमें भगवान की कथा लीलामयी रमन करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे राजन, जनरली जो मुनिजन शास्त्र के डूज एंड डोंट से ऊपर उठ चुके हैं, वो भी रमनते हैं। किस में रमनते हैं? भगवान के गुण नाम लीला में वो भी रमनते हैं। वी विल स्टॉप हियर ओनली टुडे। इट आज हम इसी पे स्टॉप करते हैं। लेट्स गो ऑन फॉर द की लर्निंग। हरे कृष्ण। जय कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। आज का की लर्निंग है, जो मुनिजन है वो लोग अपना तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, और उठने के बाद भी श्री कृष्ण का भजन कीर्तन में ही लगे रहते हैं। वो लोग वेदों का अनुसर करते हैं। वैसे ही हम लोग भी श्री कृष्ण का, नारायण का कथा सुन के हमारा चेतना को नारायण का कथा सुनने में ही लगाना चाहिए। और दूसरा विधि विधान का इतना पालन करने का जरूरत नहीं है। जब जो हम नारायण का कीर्तन करते हैं उसमें ही सब है। वेरी नाइस माता जी। तो इसमें बहुत बड़ी शिक्षा ये है कि अगर हमें कभी किसी टाइम पे लगने लगे कि वो हमें तो जपा करने में या चैंटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, हमें हमारा बहुत मन लगता है, ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा हो सकता है कि हमें लगे हम तो अपनी चैंटिंग 16 राउंड कर रहे हैं और हमें उसमें बहुत अच्छे से हमारी हो जाती है, तो अब हमें इस श्रीमद् भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई श्रीमद् भागवतम भी तो पढ़ रहे भगवान में श्रद्धा बढ़ाने के लिए ना। तो हमारा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ, बहुत श्रद्धा बढ़ा हुआ है, और हमें जपा करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्या आप हम लोग उन मुनिजनों से भी ऊपर हैं क्या, जो कि नहीं है ना? इसलिए भगवत गीता, भागवतम, जपा, आरती, एवरी डे, नित्यम नित्यम सेवा, ये एवरी डे की सेवा है ये। ठीक है, वो जीना बेकार है, वो समय बेकार है अगर हम ये सब ना कर पाए तो। ठीक है, कैसे भी करके हमें अपने जीवन में उतना समय निकालना ही निकालना है कि हमने ये करना ही करना है, अन्यथा टाइम वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्तजन श्रोतागण की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you so much. Any questions? There won't be any questions today, I know. Let's move on to Mangal Dhwani. Hare Krishna. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ऑल ग्लोरीज assembled devotees, हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरंगा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम, चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। Mataji, you are on mute, Mataji. म्यूट पर है। Hare Krishna. Thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and sincerely pray for Vinny Mataji so that she can have a smooth flight to her destination. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much. Tell me one thing. 7 chantings are getting taking too much time. So, do you want to reduce to 5 chanting or how आप कैसे करना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, हम टाइम थोड़ा सा पहले ले लेंगे, 5 मिनट ट्राई करके देखेंगे। 5 मिनट पहले ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों की चैंटिंग बहुत सारी हो जाएगी, मतलब एक आपका पूरा एकदम बहुत अच्छे से चैंटिंग बहुत सारी हो जाएगी। तो हम 5 मिनट्स पहले शुरू कर देंगे, ठीक है मैम, ठीक है। सो दैट बाय 6:35 यू शुड, आपको वहां पे रुक जाना है। 6:35 पे आपको रुक जाना है। जितनी भी आप चैंटिंग कर पाए उतने उस पर रुक जाना है। और अगले दिन जिसकी चैंटिंग रह गई हो तो आप उसको अकोमोडेट कर लीजिए फिर, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ चैंटिंग हंसा माता जी लेने में कन्वीनियंट है, अगर 5 मिनट और पहले हो जाता है तो। हरे कृष्ण माता जी। हंसा माता जी दिख नहीं रही है, हम पूछ के ले लेंगे माता जी को। वो उन्होंने बोला था, Mataji, Mataji is left, so we can ask her over the phone. so she did mention that 7 o'clock she will leave, ठीक है माता जी। माता जी आप पूछ लेंगे, श्वेता माता जी आप बात कर लेंगे उनसे। Sure, Mataji, I'll ask her. अगर उनको 5 मिनट्स का कन्वीनियंस है पहले लेने के लिए तो ठीक है, नहीं तो वी विल शॉर्टन 1 राउंड, हम 6 पे रुक जाएंगे, ठीक है ठीक है Mataji, okay. And if you have any questions regarding today's session, we will take that question tomorrow beginning. माता जी, हंसा माता जी होती हैं, वो पहले से अपनी चैंटिंग कर रही होती हैं, ठीक है मैम, ठीक है तो फिर आई थिंक वो ले लेंगी। ठीक है, श्वेता माता जी कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Hare Krishna. सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सबको दंडवत प्रणाम। माता जी सबको दंडवत। माता जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। आज मेरे बेटे का बोर्ड एग्जाम है, मैं चाहूंगी कि आप सब प्लीज प्रेयर करें उसके लिए। थैंक यू माता जी। So sincerely join our hands and pray for the little boy who has prepared himself for the board exam. May he remember all that he has studied, and may he be very confident, and may Krishna be merciful so that he can take his exam with complete senses and do it very nicely. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे। For him. Hare Krishna. Hare Krishna.